जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ वो आर्यन अंकल का है। बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। आज का जो सत्संग है संगत जी, वो अंधविश्वास को बढ़ावा देने के लिए नहीं है। आज का जो सत्संग है वो एक ऐसी सच्ची घटना है जो अंकल के साथ हुई है। तो प्लीज़ आप इस सत्संग को ध्यान से और श्रद्धा के साथ सुनिएगा और गुरु जी का शुक्राना कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता होगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलता हूँ और अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं एक सफल व्यापारी था और जिसके जीवन में हर प्रकार की खुशियाँ थी, हर प्रकार की भगवान की कृपा से सब कुछ था। लेकिन मेरे जीवन में ब्लैक मैजिक मेरे लिए अभिशाप बनकर आया। संगत जी, खुशहाल जीवन और व्यापार में मैं बहुत आगे निकल चुका था। मेरे कपड़ों का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट बिजनेस था। मेरा परिवार बहुत खुशहाल था। एक प्यारी पत्नी, 2 बच्चे, समाज में सम्मान मान मेरा था। लेकिन संगत जी, मेरी इस तरक्की को देख के कुछ मेरे करीबी लोग बहुत दुखी और परेशान थे। उनकी आंखों में मैं खटकता था। संगत जी, संकट के शुरुआती संकेत जो मुझे मिले, मेरे जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक संगत जी, मेरे घर और व्यापार में अजीब सा बदलाव आने लगा। मेरे घर के अंदर अजीब सी गंध आती थी। घर की सफाई के बावजूद भी संगत जी, अचानक कहीं से सड़े हुए मांस या गंदी नालियों जैसी बदबू मेरे घर में आती थी। मेरे को बड़ा अजीब सा लगता था कि घर में डेली सफाई होती है, फिर भी ऐसी गंध कहाँ से आती है। मेरे घर में 2 तुलसी जी के पौधे लगे हुए थे। संगत जी, रातों रात हरा भरा तुलसी का पौधा पूरी तरह काला पड़ गया, सूख गया और मुझे नींद में संगत जी रोज सपने में कोई काला साया दिखता था जो मेरा गला घोंटता था। मुझे महसूस होता था। संगत जी, उस रात को मैं जब भी याद करता हूँ ना तो आज भी मैं पसीने से तरतर हो जाता हूँ। अजीब चीज मिलती थी मुझे। एक दिन संगत जी, मेरे मुख्य द्वार पर सिंदूर लगी हुई कीलें मिली और काले कपड़े में बंधा हुआ कुछ सामान मिला, जिसे संगत जी मैंने नज़रअंदाज कर दिया। व्यापार पे काला साया, काले जादू का सबसे घातक प्रहार संगत जी मेरे व्यापार पे हुआ। क्योंकि लोगों की आंखों में मैं खटक रहा था कि मैं इतनी तरक्की क्यों कर रहा हूँ, धीरे धीरे मैं इतना आगे क्यों बढ़ रहा हूँ। ये सब चीज़ें ना लोगों की आंखों में खटक रही थी। संगत जी, मेरे सारे सौदे रद्द होने लगे। जो क्लाइंट सालों से जुड़े थे
उन्होंने बिना किसी ठोस कारण के संगत जी अपने ऑर्डर कैंसिल कर दिए। संगत जी बार बार मशीनें खराब हो जाती। फैक्ट्री में मैंने नई मशीन लगाई लेकिन वो भी खराब होने लगी। यहाँ तक कि संगत जी मैंने मैकेनिक को बुलाया तो उसे भी समझ नहीं आता था कि क्या खराबी है। संगत जी मेरा करोड़ों रुपया बाजार में फंस गया। मैं संगत जी कर्ज के बोझ तले दबने लगा। यहाँ तक कि संगत जी ऑफिस के कर्मचारियों में आपसी कलह शुरू हो गई। वफादार लोग नौकरी छोड़ने लगे। मतलब निजी जीवन में मेरे एकदम ये कह लो संगत जी तबाही सी हो गई, बिल्कुल तबाही। व्यापार की टेंशन का असर घर पे भी पड़ा। मैं जो कभी स्वभाव शांत का था अब बात बात पे संगत जी बच्चों और बीवी पे चिल्लाने लगा। मेरी पत्नी बिना किसी डॉक्टर कारण के संगत जी पीली पड़ने लगी और बिस्तर पकड़ लिया। मेडिकल रिपोर्ट संगत जी उसकी नॉर्मल आती थी, कुछ नहीं आता था, लेकिन दिन प्रतिदिन उसकी हालत बिगड़ती गई। मैं संगत जी अकेला इतना मायूस होता गया कि कमरे के अलावा ना मुझे कुछ और नजर नहीं आता था। लगता था संगत जी कि बस चुपचाप बैठा रहूं। फिर संगत जी मेरे एक बहुत पुराना मित्र है, मैंने सोचा कि मैं उसको बताऊं, उससे सलाह लूं। मैंने उसके परिवार से बात करी और अपने घर का माहौल उसको बताया। तो उसने मुझे संकेत दिया कि तनाव और चिंता के कारण हो सकता है ये सब कुछ। पर संगत जी जब मैंने उसको बताया कि घर में अजीब अजीब चीज़ें मिल रही हैं, तब संगत जी उसने मुझे कहा कि हो सकता है तेरे घर में किसी ने कुछ कर दिया हो। उसकी वाइफ ने मुझे कहा कि एक दर है जहाँ मैं तुम्हें लेके चलती हूँ, वहाँ हर मर्ज की दवा है। और संगत जी वाक़ई में उस दर पर चल जो भी चला जाए वहाँ हर मर्ज की दवा है। छतरपुर वाले गुरुजी का दर। पहले तो संगत जी मुझे विश्वास नहीं हुआ और ना ही मैं विश्वास करता था, पर उसके कहने से और उनकी वाइफ के कहने से मैं गया। पहले तो संगत जी मैं हिचकिचाया, मैं आपको बताऊं, लेकिन मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था। संगत जी जब मैं गुरुजी के आश्रम भाटी माइन रोड छतरपुर गया तो मंदिर का वातावरण बहुत अलग था। ना कोई शोर, ना कोई लंबी पूजा पाठ, बस एक शांति और गुलाबों की हल्की दिव्य सुगंध। वहाँ एक लंगर भी चल रहा था जहाँ सब लोग एक साथ बैठ के लंगर ग्रहण कर रहे थे। संगत जी मैंने गुरुजी महाराज का बड़ा स्वरूप वहाँ देखा। गुरुजी की आंखों में एक बहुत अजीब सी चमक थी। गुरुजी से जुड़ाव और जर्नी की शुरुआत वहाँ के लंगर प्रसाद को करने से हुई। 4 लोग एक ही थाली में प्रसाद खा रहे थे, साधारण दाल, रोटी, सब्जी और चाय। मेरे दोस्त विक्रम ने बताया कि गुरुजी का लंगर प्रसाद साधारण नहीं है, ये अमृत है। इसमें इतनी शक्ति है कि ये बड़े से बड़े रोग और ब्लैक मैजिक को काट देता है। यहाँ ऊंच नीच का भेदभाव भी नहीं है। संगत जी लंगर खाने के बाद पहली बार कई महीनों बाद मुझे शांति का एहसास हुआ। मेरे मन का भारीपन थोड़ा सा कम हुआ। उस रात घर लौटने पर मैं कई महीनों बाद संगत जी अच्छी नींद ले पाया और मुझे हल्का बहुत महसूस हो रहा था। मैं हक्का बक्का रह गया कि मुझे इतने दिनों बाद इतनी सुकून की नींद आई है। मैंने अगले दिन संगत जी फिर बड़े मंदिर जाने का फैसला किया और जब तक मेरी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हो चुकी थी, मैं रोज गुरुजी के दरबार जाने लगा, लंगर प्रसाद लेने लगा। गुरुजी के दिए 2 सरल मंत्रों का जाप मैं करता था संगत जी, जो मुझे विक्रम ने बताए। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मैं हर चीज के लिए गुरुजी का शुक्राना करता, क्योंकि संगत जी मैं सीख गया। मैं गुरुजी के सत्संग सुनता था, उसमें संगत बताते थे
कि गुरुजी से मांगो मत, सिर्फ उन्हें मानो और हर चीज़ के लिए उनका शुक्राना करो। संगत जी, शायद ये वही समय था जब गुरुजी मेरे ऊपर किया गया ब्लैक मैजिक काटने वाले थे और ब्लैक मैजिक का अंत, जीवन की वापसी होने वाली थी। जैसे जैसे संगत जी मैं गुरुजी की संगत में रहने लगा, मेरे जीवन में चमत्कार होने लगे। नेगेटिविटी का, ऊर्जा का नाश संगत जी मेरे घर से होने लगा। मैं गुरुजी का स्वरूप लाया, उसे घर में लगाया, मंत्र जाप करता था, गुरुजी का शुक्राना करता था। घर की अजीब बदबू अपने आप गायब हो गई। जो डरावने सपने मुझे महीनों से परेशान कर रहे थे, वे आने बंद हो गए। घर में शांति और पॉजिटिविटी वापस आने लगी। व्यापार में संगत जी सुधार होने लगा। 1 महीने के भीतर ही जिस बड़े बड़े क्लाइंट्स ने ऑर्डर कैंसिल किए थे ना संगत जी, उन्होंने खुद फ़ोन किया और डील फिर से फाइनल हुई। रुका हुआ पैसा बाजार से वापस आने लगा। मेरी वाइफ नेहा का स्वास्थ्य बिना किसी दवा के तेजी से सुधरने लगा। मैं जल प्रसाद लाता था, बस मंदिर ले जाता था। वह फिर से हंसने बोलने लगी संगत जी। ये मेरे लिए गुरुजी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स थी, सबसे बड़ी कृपा थी। संगत जी, आखिरकार गुरुजी ने मुझे ये भी बताया कि ये किसने मेरे साथ किया। उसका बाद में पता चला मुझे। मेरे ही एक रिश्तेदार मुझसे ईर्ष्या करते थे, बहुत जलते थे। उन्होंने ही किसी तांत्रिक से मुझ पे काला जादू करवाया था ताकि मेरा व्यापार नुकसान में आ जाए और मैं बिल्कुल बर्बाद हो जाऊं, सड़क पे आ जाऊं। गुरुजी ने अपनी दिव्य शक्ति से बिना कुछ बोले, केवल अपने आशीर्वाद और प्रसाद की शक्ति से ही मुझ पे काले जादू का प्रभाव पूरी तरह खत्म कर दिया, पूरी तरह खत्म। संगत जी, कहते हैं ना, कोई बुरा करता है ना, वो अपने लिए करता है, दूसरे के लिए नहीं खोटता गड्ढा। चाहता तो वो मुझे गिरना था, लेकिन भगवान ने उसको ऐसी दिशा दिखाई कि वो खुद ही गिर गया। आज मैं फिर से एक सफल व्यापारी हूँ, क्योंकि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। लेकिन अब वह बहुत, संगत जी, इंसान मुझसे माफ़ी मांगता है, लेकिन मैं उसको यही कहता हूँ कि मैं माफ़ करने वाला कौन हूँ। सब गुरुजी देख रहे हैं और वही करेंगे। अब मैं बहुत बदल गया हूँ। अहंकार की जगह संगत जी मन में शुक्राना आ गया है और ये मैंने सीख लिया। जब विज्ञान और दुनिया के सारे उपाय फेल हो जाते हैं ना संगत जी, तब गुरु की शक्ति, गुरु की कृपा काम आती है। ये मैंने अपने जीवन में सीखा है और ये महसूस भी किया है। मेरे जीवन में ब्लैक मैजिक एक बुरा सपना बनकर आया था जिसने मुझे तोड़ा, लेकिन गुरुजी की शरण में जाकर उसने मुझे उस काले जादू से मुक्ति दिलवाई। और संगत जी, जीवन का सही अर्थ भी गुरुजी ने ही मुझे समझाया। सरलता, मानवता और ईश्वर की इच्छा पे पूर्ण विश्वास। मैं गुरुजी के दरबार ज़रूर जाता हूँ, वहाँ सेवा करता हूँ और हर किसी को यही बोलता हूँ कि आपके जीवन में भी अगर कोई भी परेशानी, दिक्कत है, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी के धाम जाएं, गुरुजी के दरबार जाएं। आपकी सारी परेशानियों का समाधान वहीं निकलेगा। ये एक काल्पनिक कहानी नहीं है, ये किसी पन्ने का पेज नहीं है, ये मेरे जीवन की सच्चाई है। अगर आप भी ऐसी किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो मानसिक स्वास्थ्य सिर्फ गुरुजी के दरबार मिल सकता है। मैं पूरी तरीके से टूट चुका था, आर्थिक रूप से भी
और मानसिक रूप से भी। मुझ में हिम्मत नहीं थी संगत जी, पर मैंने हिम्मत हारी नहीं। मैंने विश्वास करके गुरुजी के दरबार जाना शुरू किया। और यही सीख मुझे मिलती है संगत जी, जीवन में मुश्किल आती है तो आप घबराओ मत, परेशान मत हो। सिर्फ अपने गुरु पे विश्वास रखो, भरोसा रखो। वो हर एक दुख, हर एक परेशानी से आपको बाहर निकालेगा। हर विपदाओं का सामना करना आपको सिखाएगा। और वही गुरुजी ने मुझे सिखाया। मैं धन्यवाद करता हूँ गुरुजी का, बार बार प्रणाम करता हूँ, कोटिदान शुक्राना करता हूँ कि हमारे जीवन में आने वाले हर विपदाओं को गुरुजी ने दूर किया। संगत जी, आपके पास भी इर्द गिर्द बहुत ईर्ष्या करने वाले लोग होते हैं जो आपकी सक्सेस से, आपकी तरक्की से जलते हैं, जो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। उन सभी के लिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, ईर्ष्या मत करो, प्रेम की भाव रखो। क्योंकि जब आप किसी का गलत करते हो या गलत सोचते हो तो सबसे पहले आपका ही होता है। इसीलिए सदैव प्रभु का सिमरन करो, सदैव गुरु के दिए हुए निर्देश का पालन करो, प्रभु भक्ति करो। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को भी विराम करूँगा और यही कहूँगा कि गुरुजी सब पे कृपा और सबको बुद्धि देना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अगर सत्संग आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जय गुरुजी की हाजिरी लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय गुरुजी।